संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास तो 3 साल पहले यानी कि 2023 में ही हो गया था, लेकिन इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए अब संशोधित बिल सरकार लाने जा रही है। महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा, यानी कि 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं का हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। तो ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। वहीं इस बिल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान भी है। बिल पास होता है तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी और इनमें से 815 सीटें राज्यों में और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। दरअसल ये जो सीटें बढ़ती आबादी के हिसाब से बढ़ाई जा रही हैं। देश में मौजूदा 543 लोकसभा सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर है और इसलिए सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन की जरूरत होगी। उसके लिए परिसीमन आयोग बनेगा। आयोग को जनगणना के आंकड़ों की जरूरत होगी और वो पिछले 15 साल से हुई नहीं है, इसलिए 2011 की आबादी के आंकड़े लिए जाएंगे। फिर आयोग ही बताएगा कि कहां पर कितनी आबादी बढ़ी और कितनी सीटें बढ़ेगी, कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए 3 दिन का विशेष सत्र और 3 नए बिल, संसद में कितने हंगामा होने के आसार हैं? देखिए, आज जो है लगातार तमाम दक्षिण राज्यों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। एम.के. स्टालिन ने कहा है कि अपने घरों पे काले झंडे आप लगाइए। कई लोग ब्लैक बैंड्स पहन के आएंगे, काला कपड़ा पहन के आएंगे। ये वो दल हैं जो विपक्ष में है, विरोध कर रहे हैं और एक तरीके से पूरी तरीके से जो बैटल लाइन्स हैं या कहिए तो तलवारें तन गई हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष किसी भी तरीके से इस बिल पर सहमति बनती हुई उनकी नहीं दिख रही है और ऐसे में पूरे हंगामे के आसार है। गृह मंत्री अमित शाह भी फ्लोर ऑफ द हाउस में बोलेंगे, बताया जा रहा है। राहुल गांधी भी बिल के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे और राज्यसभा में सोनिया गांधी बिल के खिलाफ बोल सकती हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर क्या कोई मिडिल ग्राउंड इस पे सरकार ढूंढती है या कोई प्लान बी जो है वो कारगर होता है, क्योंकि जिस स्थिति में अभी बिल है ऐसे में नहीं लगता कि दोनों तरफ से कोई भी सहमति बनने वाली। ठीक है मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।